नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में रामू अपने पत्नी सुमन के साथ रहता था। रामू को अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था। वह हमेशा धर्मराज जी की कथा कहानी सेवा किया करता था। रामू अपने पत्नी से कहता था, जो लोग सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, सबकी मदद करते हैं, भगवान उनकी मदद जरूर करते हैं। मगर सुमन को ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि उसने बहुत परेशानियां देखी थी। उसको लगता था कि अगर ऐसा होता तो आज तक हमें बहुत कुछ मिल गया होता। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर उसने सुमन से कहा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। अगर हम भगवान पर विश्वास नहीं रखेंगे तो हमें भगवान से सहायता कैसे प्राप्त होगी। मगर सुमन हमेशा यही कहती कि तुम समय का इंतजार कर रहे हो, मगर भगवान को हमारी मदद करनी होती तो अब तक जरूर कर चुके होते। तुम तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, तुम्हें भगवान की कृपा क्यों नहीं मिल रही है? तुम्हें परेशानियां क्यों उठानी पड़ रही है? पर वह अपने पत्नी की बातों पर ध्यान नहीं देता था। वह मंदिर में काम किया करता था। उसका काम मंदिर की सफाई करना था। वह मंदिर की सफाई कर ही रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया और थकान के कारण मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसको वहां बैठा देख रामू ने उससे कहा, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। तब बूढ़े आदमी ने कहा, मैं 2 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ, इसलिए बहुत कमजोरी हो रही है। मैं कुछ काम करके पैसे कमा लेता हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, जिसके कारण मैं बहुत भूखा हूँ। रामू ने कहा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। रामू उसे अपने साथ अपने घर ले आया। घर में सुमन खाना तैयार कर रही थी। कुछ देर के बाद सुमन खाना लेकर आई। वह बूढ़ा आदमी उस रामू के साथ बैठकर खाना खाया। बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में बहुत ही कम होते हैं जो किसी की मदद करते हैं। तुमने मुझे खाना खिलाया है, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। दूसरों का दुख समझने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। रामू ने कहा, आप थोड़ी देर मेरे साथ यहाँ आराम कर लीजिए, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। कुछ देर बाद जब रामू की भी आंख खुली तो उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी वहाँ नहीं था। उसने अपने पत्नी से पूछा, क्या तुमने उन्हें कहीं जाते हुए देखा है? वह बोली, नहीं, मैंने उन्हें जाते हुए नहीं देखा। फिर रामू ने देखा कि वहाँ एक थैला रखा हुआ था, जिसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। रामू अपने पत्नी से बोला, यह सिक्के किसके हो सकते हैं? अगर वह बूढ़ा आदमी इतना अमीर था तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? हमें यह सिक्के यहीं रख देने चाहिए, हो सकता है वह इन्हें लेने वापस आ जाएं। इसके बाद रात हो गई। रामू को एक सपना आया। उसके सपने में धर्मराज जी आए और उन्होंने कहा, मैं ही तुम्हारे साथ भोजन किया था और तुम परेशान थे, इसलिए मैंने कुछ सिक्के तुम्हारे लिए छोड़ा है, जिसकी तुम्हें बहुत जरूरत थी। तुम मेरे ली हुई परीक्षा में सफल रहे। अब जब भी तुम्हें जरूरत पड़े उन सिक्कों का इस्तेमाल कर लेना। तभी उसकी आंखें खुल गई। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अब उसकी पत्नी सुमन ने कहा, मैं गलत थी। अब मुझे यकीन हो गया कि सच्चे भक्त की बातें भगवान हमेशा सुनते हैं। अब रामू के साथ सुमन भी धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने लगी। संक्रांति आने पर दोनों ने मिलकर बढ़िया तरीके से उद्यापन किया। ब्राह्मण जी माया धर्मराज जी की कृपा से उनको एक सुंदर सा पुत्र उत्पन्न हुआ। दोनों धरती लोक पर सुखों को भोगने लगे और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसे आपने रामू और उसकी पत्नी सुमन पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।